it's me Guni and you guys are watching on Learning for Life. Well, from the past few days I was like exhausted, so I took a break and now I'm back with full hosh and josh for all of you. So yeah, we are back to series of posting daily videos in which we'll be studying daily to complete our class 10th ICSE syllabus. Right, so आज की वीडियो is going to be about English language. Yeah, so English language एक ऐसा subject है which we neglect the most during our full classes because we think कि ये तो कर लेंगे, ये तो खुद ही लिखना है, we will do it, we will be able to do it, हम कर लेंगे कैसे भी कैसे. But English is the only subject which can either increase your percentage to the top or decrease your percentage to the down. So because it's a compulsory subject to be taken in ICSE. ठीक है, तो इंग्लिश करनी ही करनी है क्योंकि यहाँ तो अगर आपने अच्छे से इंग्लिश कर ली तो योर मार्क्स विल बी लाइक हेयर, आपकी परसेंटेज में राइज आएगा एकदम से. एंड अगर इंग्लिश में ही मार्क्स कम हो गए बिकॉज इट्स अ कंपल्सरी सब्जेक्ट तो आपका डाउनफॉल आना ही आना है. सो मेक श्योर यू फोकस ऑन योर इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि लिटरेचर भी हम कर लेते होते हैं साथ साथ में, बट लैंग्वेज वी आर नॉट एबल टू डू ऑन रेगुलर बेसिस. तो इंग्लिश लैंग्वेज भी करनी है ऑन डेली बेसिस. एंड टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन इंग्लिश लैंग्वेज. सबसे पहली बात, पेपर आपका रहेगा 2 आवर्स का. ठीक है, 2 घंटे से ज़्यादा आपको पेपर में नहीं मिलेगा लिखने के लिए. एंड यू हैव टू डिवाइड योर टाइम इस हिसाब से कि आपका कोई भी पार्ट, कोई भी क्वेश्चन रहना चाहे और 2 घंटे में आप पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट कर पाओ अपना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर विल बी 5 क्वेश्चंस. आपको पता है आपने 9th 8th 9th में एग्जाम्स दिए हैं, यू नो आपका पेपर आता है 5 सेक्शंस में. सबसे पहला होगा आपका कॉम्पोजिशंस वाला पार्ट. अब कॉम्पोजिशन में आपको अलग अलग कॉम्पोजिशन मिलेगी. एक पिक्चर कॉम्पो होगी, डिस्क्रिप्टिव होगी, नरेटिव होगी, आर्ग्यूमेंटेटिव होगी, स्टोरी राइटिंग होगी. तो चूज वट एवर यू लाइक, बट एक प्रेफरेंस होती है कि आर्ग्यूमेंटेटिव को थोड़ा साइड पे रखा करो, आर्ग्यूमेंटेटिव मत यूज़ किया करो जनरली, क्योंकि उसमें आपको क्या चाहिए, आपको उसमें प्रोवाइड करने हैं फैक्ट्स. नॉर्मल में आप खुद भी लिखाते हो और आपको मार्क्स मिल जाते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन जो आर्ग्यूमेंटेटिव है बेसिकली उसमें आपको चाहिए होते हैं फैक्ट्स, पूरे प्रॉपर एलिजिबल फैक्ट्स, और वो कई बार हमारे पास नहीं होते. हम स्टार्ट तो कहीं और से करते हैं बट लिखते लिखते कहीं और पहुंच जाते हैं. राइट, सो एक चीज़ का ध्यान रखना है, ट्राई टू अवॉइड आर्ग्यूमेंटेटिव कॉम्पोजिशंस. ठीक है. नंबर 2 थिंग इज कॉम्पोजिशन की जो हमारी वर्ड लिमिट है दैट इज 300 to 350 वर्ड्स, ना ज़्यादा ना कम. ऑलवेज ट्राई कि आपकी जो कॉम्पोजिशन है 350 वर्ड्स तक हो जाए. लाइक 10 वर्ड कम 10 वर्ड ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं. इधर 340 और 360, उससे ज़्यादा आपको वर्ड्स लेके जाने ही नहीं है बिकॉज एक्स्ट्रा वर्ड्स के भी मार्क्स कटते हैं. देयर इज नेगेटिव मार्किंग. ठीक है. अब ये इसमें क्या क्या आपका एबिलिटी, कौन सी एबिलिटी आपको देखी जाएगी. आप कैसी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके लिख रहे हो, आप क्या क्या न्यू वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, वोकैबुलरी यूज़ कर रहे हो, देन आप कैसी चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहे हो या नरेट कर रहे हो, फिर कैसे चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हो, कौन सी चीज़ें यूज़ कर रहे हो, कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ कर रहे हो डिफरेंस. ठीक है. अगर आर्ग्यू कर रहे हो तो कैसे अपने आप को ही स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हो, कैसे परसुएट कर रहे हो कि आपका पॉइंट ही सही है. आइडियाज़ कैसी एक्यूरेसी के साथ आइडियाज़ स्टाइल कर रहे हो, आपका लिखने का स्टाइल, आपकी स्पेलिंग्स एंड एवरीथिंग, ये बहुत मेन चीज़ है. क्योंकि अगर आपको इसमें मार्क्स मिले तो एक टीचर के माइंडसेट में हो जाएगा कि इसकी कॉम्पोजिशन अच्छी थी, इसको लिखना आता है, ये आगे भी अच्छा पेपर दिया होगा, तो आपको थोड़े बहुत ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट इज लेटर. ठीक है. तो लेटर में आपको 2 आती हैं, दोनों में से आपको चॉइस है, इधर यू डू फॉर्मल और इनफॉर्मल. अब ओके, बहुत लोग करते हैं प्रेफर इनफॉर्मल एंड कई लोग करते हैं फॉर्मल. अगर मैं अपने तरीके से बात करूं, आई प्रेफर फॉर्मल ऑलवेज. ठीक है. आई ऑलवेज ट्राई टू डू फॉर्मल अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसा टॉपिक आ जाए जो मेरे को नहीं आता, या लाइक आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि मैं लिख पाऊंगी या नहीं लिख पाऊंगी, या आई एम जस्ट इन डिल्यूजन कि इसमें क्या करना है, कैसे करना है. आई फॉलो फॉर्मल, बट इट्स ऑल अप टू यू. मैं दोनों के प्रोज एंड कॉन्स बता देती हूँ. फॉर मी वाई आई चूज फॉर्मल हैव वेरियस रीजन्स. सबसे पहले फॉर्मल लेटर्स में आपको टू द पॉइंट बात करनी है, टू द एफ बात करनी है, नॉट टू द टी, टू द एफ. फॉर्मल है तो टू द एफ बात करनी है.
कि जो टॉपिक है उसके रिलेटेड ही आपको बात करनी है, उसके रिलेटेड ही आपको सब कुछ लिखना है। आपको इधर उधर की बातें नहीं करनी है। जहाँ से स्टार्ट किया 3 पैराग्राफ्स बनाने हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में 2 लाइन्स होंगी जिसमें यू विल बी राइटिंग लाइक अगर तो न्यूज़पेपर है तो थ्रू द कॉलम्स, या आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन, या जिसको भी लिख रहे हो। एंड सेंटर पैराग्राफ में आपको क्या करना है, आपको प्रोवाइड करनी है द प्रॉब्लम, सारा कुछ लिखना है कि क्या क्या है, कैसे 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 इसको सही किया जाए। एंड लास्टली थैंक यू एंड आई होप यू विल एक्ट अपॉन इट, टेक नेसेसरी एक्शंस, डन। तो छोटी लेटर बट इम्पैक्टफुल लेटर, और इसका ये फायदा कि जल्दी हो जाती है। नंबर 2 थिंग इज जो फॉर्मल लेटर्स हैं उसमें हमारे इनफॉर्मल से ज्यादा मार्क्स होते हैं। इफ यू टॉक अबाउट द फॉर्मेट, 1 मार्क का डिफरेंस आता है। तो अगर आपका फॉर्मेट ही सही है तो वहां पे 1 मार्क बढ़ जाता है रेदर देन इनफॉर्मल। और व्हाई आई डोंट चूज इनफॉर्मल, इनफॉर्मल में एक प्रॉब्लम आती है जो आई डोंट नो कि सबके साथ आती है, ये मेरे साथ ही आती है। आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू डू द स्टार्टिंग लाइन्स, कि स्टार्ट कैसे करनी। आई टेक अ लॉट ऑफ टाइम इन थिंकिंग कि इस लेटर को मैं स्टार्ट कैसे करूंगी, क्या स्टार्टिंग लाइन्स लिखनी चाहिए। और क्योंकि आईसीएसई सीबीएसई के हिसाब से नहीं चलता है, लाइक हाई आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू, आई इट्स बीन सो लॉन्ग एंड एवरीथिंग, तो वो उस हिसाब से चलता नहीं है आईसीएसई। तो देयर इज वेरी स्ट्रिक्ट पॉइंट इफ वी टॉक अबाउट स्टार्टिंग लाइन्स। तो वो इसलिए आई डोंट चूज इनफॉर्मल नॉर्मली, क्योंकि मुझे चाहिए है कि एक ऐसी चीज जिसमें मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरे को पता है कि इसमें मेरे मार्क्स आने ही आने हैं। दैट्स इट। बाकी अगर इनफॉर्मल के अपने फायदे भी हैं कि अगर आपको किसी पॉइंट पे आपका वो नहीं याद आ रहा, फॉर्मेट नहीं याद आ रहा, तो इसका फॉर्मेट छोटा है तो यू कैन राइट इट। नंबर 2 थिंग इज कि इसमें आप इधर उधर की बातें लिख सकते हो और अपना लेंथ बढ़ा सकते हो। तो आपको थोड़े से मार्क्स हो सकता है अगर टीचर कोई ऐसा लाइक उससे कीवर्ड्स मिल रहे हैं सारे तो वो मार्क्स दे दे। एंड व्हाई आई डोंट प्रेफर इट इज बेसिकली इट्स टाइम कंज्यूमिंग, और वो थोड़ा लाइक हमारी बॉडी में मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, आई एम सॉरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 जो आता है दैट इज बेसिकली नोटिस एंड ईमेल। ये दोनों कंपल्सरी है। बच्चों को इतना डाउट रहता है इन चीज़ों में कि नोटिस करना है कि ईमेल करनी है, उनको लगता है इसमें भी चॉइस है, बट नोटिस एंड ईमेल दोनों कंपल्सरी है। दोनों 5 मार्क्स के होते हैं। एंड माइंड इट, इतनी ईजी है नोटिस ईमेल रखना। लाइक आई विल ऑल्सो टीच यू इन द फर्दर वीडियोज कि नोटिस ईमेल को प्रॉपर अटेम्प्ट कैसे करना है, क्या चीज़ें, क्या फॉर्मेट है, कैसे कुछ एक एक चीज़ क्लियर करूंगी। बट स्टिल आई एम टेलिंग यू कि नोटिस ईमेल को अटेम्प्ट करना इतना ईजी होता है एंड इट्स लाइक फ्री मार्क्स। आपको क्या चीज़ है, ऊपर जो प्रॉब्लम है उस पर नोटिस लिखना है, छोटा सा नोटिस है, थोड़ा सा फॉर्मेट है, बस। नीचे ईमेल उसी चीज़ के रिलेटेड आपको ईमेल आई होती है। एंड वी आर द स्टूडेंट्स हु हैव सीन टेक्नोलॉजी आवरसेल्व्स। अगर पिछले थोड़े बैचेस, बहुत सारे पुराने बैचेस की बात करें तो तब इतना नहीं था कि लोग वर यूजिंग टेक्नोलॉजी, मोबाइल फोन्स इतना। बट हमारी जनरेशन क्या है, वी आर ऑन द फोन्स ऑल द टाइम, और हमें पता है कि ईमेल्स कैसे सेंड करनी है, सब कुछ कैसे सेंड करना है। तो वही तो चीज़ आपको यहाँ पे करनी है, जस्ट विद फ्यू लिटिल चेंजेस। और इस नोटिस ईमेल का ये भी फायदा है कि यू गेट टू नो कि आपको रियल लाइफ में चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे सब कुछ करना है। सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी पार्ट ऑफ द पेपर। ठीक है, उसके बाद 20 मार्क्स का अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज आई से इट्स फ्री मार्क्स। आई से फ्री मार्क्स मीन्स फ्री मार्क्स, क्योंकि लाइक ऑनेस्टली आई वॉज नॉट गुड एट डूइंग कॉम्प्रीहेंशन since last few years, but now I have practiced it and it's god sake good and touch wood good, right? तो कैसे लिखने हैं अनसीन पैसेजेस, कैसे करने हैं कॉम्प्रीहेंशन, कैसे करनी है। एक तो ये है 20 मार्क्स का, जिसमें आगे हमें प्रॉब्लम आती थी इन द वर्ड मीनिंग पार्ट बेसिकली हमेशा। लेकिन अभी आईसीएसई ने क्या कर दिया, उसमें भी आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड कर दिए, और वो एमसीक्यूज हमारे को इतनी हेल्प कर रहे हैं टू चूज द बेसिक आंसर, क्योंकि हमें पता लग जाता है कि ये तीनों तो है ही नहीं है, तो यही वाला होगा। तो एमसीक्यूज आने से एक तो 3 मार्क्स जो स्टार्टिंग के 3 मार्क्स हैं वो काफ़ी ड्रास्टिकली ऑलमोस्ट हर बच्चे के ही इंक्रीज हुए हैं। नंबर 2 इज कि अगर आप कॉम्प्रीहेंशन अटेम्प्ट कर रहे हो, यू शुड हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉम्प्रीहेंशन कि उसमें दिया क्या है, कहाँ पे क्या लिखा है, कैसे लिखा है। क्योंकि कई लोगों को क्या होता है, कॉम्प्रीहेंशन समझ ही नहीं आता कि क्या लिखा है, एंड दे जस्ट राइट एनीथिंग, जो भी उसके दिमाग में आ रहा है वो लिख रहे हैं, या ऊपर से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करें, जिससे मार्क्स कटते हैं। सिंपल, आई बी वेरी ऑनेस्ट इन दिस वीडियो। ठीक है, तो वो आपको कैसे करना है, एक 450 वर्ड्स का पैसेज दिया होता है। आई एम टेलिंग यू 450 वर्ड्स, अराउंड 450 वर्ड्स का एक पैसेज होता है। तो जब भी आपके स्टार्टिंग के 15 मिनट्स होते हैं विच इज द रीडिंग टाइम,
उसमें आपको बाकी कुछ नहीं देखना, बिकॉज आप ना पेपर के हिसाब से चलो। आई विल टेल यू हमेशा से कि एक चीज़ होती है कि वी जस्ट रिव्यू होल पेपर इन दोज 15 मिनट्स। अगर लैंग्वेज का बेसिकली कहूँ तो लैंग्वेज में प्लीज मत करा करो ऐसे। अगर आप करोगे ना सो इट विल बी लाइक आप पढ़ लोगे एंड यू विल लाइक ये वाला क्वेश्चन तो मेरे को आता ही नहीं है, एंड आपका बाकी का पेपर भी खराब जाएगा। सो टू अवॉइड दैट थिंग, आप पहले कॉम्पोजिशन खोल रहे हो, जस्ट रीड द हेडिंग और सोचो कि क्या लिख सकती हूँ मैं, एंड नॉट मोर देन 5 मिनट्स, डोंट पुट मोर देन 5 मिनट्स इन कॉम्पोजिशन एंड लेटर। नोटिसिमल तो ऑन द स्पॉट रीड करो जब आप अटेम्प्ट करने लगे हो, आई वुड से, ठीक है। एंड देन दैट 10 मिनट्स यू हैव कॉम्प्रिहेंशन को एक बार थॉरली रीड करो। और इस रीडिंग के बाद, फर्स्ट रीडिंग के बाद, डू नॉट रीड द क्वेश्चंस, डू नॉट, ठीक है। फर्स्ट रीडिंग करी, टाइम है तो सेकेंड अभी कर लो, होगा टाइम, इतना भी लंबा नहीं है। यू जस्ट अंडरस्टैंड द कॉम्प्रिहेंशन एंड देन रीड द इट फॉर द सेकेंड टाइम, ठीक है। हमारा मेन मोटिव क्या कि हमें पेपर टाइम पे खत्म करना है, ठीक है। रीड इट फॉर द सेकेंड टाइम, और इस बार आप क्वेश्चंस भी साथ में रीड करो। इस बार आपने क्वेश्चंस रीड करनी है साथ में, सो अब छोड़ दो उसे। यू हैव नोन द, आपने 2 बार ही पढ़ लिया, क्वेश्चंस भी पढ़ लिया, सब कुछ, अब उसको अपने दिमाग में नहीं आने देना, ठीक है। पेपर अटेम्प्ट करो, जैसे कॉम्प्रिहेंशन पूछो। एक आईसीएसई का ये भी पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि पेपर जैसे फॉर्मेट में आए वैसे ही करना है। ये नहीं कि मैं पहले ये कर दूँ पहले वो कर दूँ, जो पेपर का फॉर्मेट है वैसे का वैसा ही आपका होना चाहिए, फिर ही मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। अब जैसे आप फोर्थ, अब कॉम्प्रिहेंशन पे आए हो, अपने फोर्थ क्वेश्चन पे आए हो, ये जो क्वेश्चंस आपने पढ़े थे ना वो एक बार ही दोबारा रीड करो, और वो क्वेश्चंस को ऊपर मार्क करना शुरू करो कि कहाँ पे इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि आपने 2 बारी पढ़ा है, आप तीसरी बारी पढ़ रहे हो, आपको पता है कि इसका आंसर यहाँ पे होगा। इट्स नॉट लाइक कि एक लाइन उधर से उठाई, एक लाइन उधर से उठाई, ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि कहीं पे वहाँ पे आंसर होता है, कहीं पे वहाँ पे आता है। आप डायरेक्ट क्वेश्चन इतने चौड़े चौड़े पैराग्राफ नहीं सिलेक्ट करते हो उसमें, ठीक है। और एक चीज़ और, अगर आप तो पिकिंग करते हो, पिकिंग समझते हो, जो लिखा एज इट उठा के लिख दिया तो उसका हाफ मार्क डिडक्ट होता ही होता है। तो उसे कैसे स्टॉप करना है आपको, सिंपल चीज़ है, अपने वर्ड्स ऐड स्टार्ट करो स्टार्टिंग में, व्हाट डिड द फार्मर डू, तो द फार्मर, व्हाट डिड द फार्मर डू, सो फार्मर डिड डैश डैश डैश। अगर क्वेश्चन में डिड लगा है तो आंसर में सेकेंड फॉर्म। ऐसे छोटे छोटे चेंजेस बनाओगे आप तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, पिकिंग के मार्क्स भी नहीं कटेंगे, ठीक है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ पे मार्क्स आपको मिल रहे होते हैं अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है। वो भी कंसेप्ट हम आगे वाली वीडियोस में करने वाले हैं क्लियर। कैसे मार्क्स मिल रहे होते हैं, ये पोर्शन है स्कोरिंग पोर्शन। अब देखो जो कॉम्प्रिहेंशन वगैरह वगैरह लेटर कॉम्प्रिहेंशन है, इसमें क्या होता है कि आपको पता नहीं है कि जो चेकिंग कर रहा है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, कैसे करना है क्या नहीं करना, बट यू स्टिल राइट, ठीक है। लेकिन यू आर नॉट श्योर कि इसमें कितने मार्क्स मिलेंगे या कितने मार्क्स मिलेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर जो हमारा ग्रामर पोर्शन है, इट इज़ द पोर्शन जिसमें हमें पता है कि ये कैसे करना है, कितने मार्क्स मिलेंगे, कैसा आएगा, क्या आंसर सही होगा, क्या आंसर गलत होगा, हमें करेक्ट टू द पॉइंट आंसर्स पता है। और ये तभी पता है जब बेसिक्स क्लियर है। फर्स्ट पार्ट आपका आएगा टेंस पैराग्राफ मेजरली, तो या यू डू इट। नंबर 2 इज प्रेपोजिशंस, ये दोनों चीज़ें प्रैक्टिस से होंगी, क्योंकि मैंने कई बार देखा है टेंस पैराग्राफ्स जो बुक्स में दिए होते हैं दैट इज एग्जैक्टली सेम इन द एग्जाम्स, आई हैव सीन द एग्जाम्स। तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपको क्या पता कि वही वाला रीक्लिक करके पेपर में आ जाए, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, राइट। फिर प्रेपोजिशंस का भी यही है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी प्रेपोजिशंस आपकी हो जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद यू हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, डू एज सिलेक्टेड एवरीथिंग। उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट पेपर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहले राइटिंग पार्ट, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, कॉम्पोजिशन, लेटर्स एंड नोटिसिंग। फिर आ गया अंडरस्टैंडिंग पार्ट जिसे हम कॉम्प्रिहेंशंस करते हैं, और नंबर 3 इज बेसिक पार्ट जिसमें हम ग्रामर, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, लैंग्वेज वगैरह वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है। ओके अब कॉम्पोजिशन जब लिखनी है तो कॉम्पोजिशन में क्या क्या होना, ओके तो ये मैंने पहले भी बात डिस्कस की, बट थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। अगर कॉम्पोजिशन आप चाहते हो कि आपकी अच्छी हो तो एक इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी लिखो,
नंबर 2 इज लॉजिकल बॉडी लिखो, ये वेल अरेंज लिखो, इधर उधर की बातें करने की जरूरत नहीं है। तीसरी बारी कंक्लूजन में हर पॉइंट को सेटिस्फाई करने की कोशिश करो। अब मैंने कॉम्पोजिशन की टाइप्स बताई थी, सबसे पहले आगे हमारे डिस्क्रिप्टिव कॉम्पोजिशन। अब इसमें फैक्चुअल पॉइंट्स लिखने हैं, डिस्क्रिप्शन पूरी प्रॉपर देनी है, देन उसके साथ साथ फीचर्स बताने हैं, क्वालिटीज बतानी है, फंक्शंस बताने चीज़ों के, और सिर्फ इंटरेस्टिंग डिटेल्स देनी है, कोई इधर उधर की बातें नहीं लिखनी। नेक्स्ट आ गई नैरेटिव में। नैरेटिव में हमें एक एक चीज को अच्छी तरीके से नरेट करना है, जैसे आप एक स्टोरी सुना रहे हो। तो सीक्वेंस सही होना चाहिए आपका हैपनिंग्स का, ये नहीं कि एक चीज उधर लिखी एक चीज उधर लिखी। फिर कॉन्क्रीट डिटेल्स, टू द पॉइंट डिटेल्स होनी चाहिए, और इतनी अच्छी डिटेल्स होनी चाहिए कि जो पढ़ रहा है उसको भी मजा आ जाए। ठीक है। एंड यूज ऑफ पास्ट टेंस, नरेटिव हमेशा पास्ट टेंस में लिखोगे। ठीक है। देन आर्ग्यूमेंटेटिव, आर्ग्यूमेंटेटिव में अपना स्टैंड क्लियर रखना है, ये नहीं कि आप दोनों तरफ की बातें कर रहे हो। रीजंस देने प्रॉपर, बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए, लॉजिकल और कन्विंसिंग कंक्लूजन होनी चाहिए, और इसमें आपको फैक्ट्स प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, दैट्स द थिंग। देन आगे शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन होनी चाहिए आपकी, कि अच्छा ऐसे हुआ, उसके बाद ऐसे हुआ, कि वो रीडर जो पढ़ रहा है ना उसके अंदर एक इंटरेस्ट बिल्ड हो जाए कि अच्छा इसके बाद क्या हुआ होगा, इसके बाद क्या हुआ होगा। ठीक है। अ फ्यू करेक्टर्स या सिंगल करेक्टर, ज्यादा करेक्टर्स नहीं डालने बीच में, ये भी डाल दिया ये भी डाल दिया, एक और ये भी करेक्टर वो भी करेक्टर, एक दो चीजों में सीमित रहो, ताकि पढ़ने वाले को भी समझ आए, कि वो भी पहली बार ही पढ़ रहा है ना, तो उसे भी समझ आए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है। प्रॉपर सेटिंग होनी चाहिए, कि ऐसा एटमॉस्फेयर था, ऐसा था, ये था। डायलॉग्स आपके प्रॉपर होने चाहिए, कि उसने ऐसे कहा मुझे, इसलिए मुझे चोट पहुंची, एंड एवरीथिंग जो भी टॉपिक के हिसाब से। और एक सस्पेंस होना चाहिए, अच्छा इसके बाद क्या हुआ होगा। और लास्ट में एक सरप्राइज, कि अच्छा ये हुआ। तो पढ़ने वाले को भी एक अंदर से फीलिंग आनी चाहिए कि लाइक आई एम वेरी एक्साइटेड, मेरे को आगे भी पढ़ना है, इसमें क्या लिखा है। ठीक है। फिर पिक्चर कॉम्पोजिशन, पिक्चर कॉम्पोजिशन जो भी है कंक्रीट डिटेल्स के साथ आपको डिस्क्राइब करनी है, और कनेक्शन बिटवीन द पिक्चर एंड योर कॉम्पोजिशन शुड बी क्लियर। ठीक है। अब लेट्स टॉक अबाउट सम अदर थिंग्स। तो ये तो अभी हम आने वाली जो लेक्चर्स होंगे मेरे, उसमें मैं कॉम्पोजिशन को प्रॉपरली डिस्क्राइब करूंगी। आई हैव सम प्रीवियस ईयर पेपर्स एज वेल, जिसमें काफ़ी सारे बच्चों की कॉम्पोजिशंस है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं आप लोगों के लिए। तो वो हम आगे जब करेंगे कॉम्पोजिशंस के बारे में इन डिटेल, तब बात करेंगे। आज की बात, अब बात करते हैं लेटर राइटिंग की। सी लेटर राइटिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक लेटर क्या है, बेसिकली कम्युनिकेशन का एक सोर्स है। ठीक है। 3 काइंड ऑफ लेटर्स आएंगे, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड सेमी फॉर्मल। आपके एग्जाम में मेजरली फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ही आती है, सेमी फॉर्मल नहीं आती है। ठीक है। इनफॉर्मल लेटर्स में क्या है, फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए। फॉर्मल्स में क्या हो गई, ऑफिशियल, बिजनेसमैन, एडिटर, सारा कुछ हो गया। सेमी फॉर्मल अगर आप जाते हैं तो एक्विडेंसेस होते हैं, वो आपको नहीं करने हैं। ठीक है, यू डोंट हैव टू डू इट। अब लेटर की पार्ट्स क्या है, सबसे पहले तो एड्रेस डालना जरूरी है। नंबर 2 इज डेट डालनी जरूरी है। एंड डेट आपको कैसे डालनी है, यू ऑल नो, आपको बताया गया है। लाइक 4 मई 2017 अगर बात करूँ मैं, तो 4th 4th MAY में 2017, नो कॉमास, नो कॉमास। ठीक है, बस यही वाला फॉर्मेट होना चाहिए। और अगर तो फॉर्मल है तो यू हैव टू राइट सैल्यूटेशन, डियर मैडम, डियर सर एंड ऑनर। और बाद में इनफॉर्मल में भी यू हैव टू राइट सैल्यूटेशन एज लाइक डियर फ्रेंड, डियर रमन, एनीथिंग। फिर बॉडी ऑफ लेटर। ठीक है, बॉडी प्रॉपर होनी चाहिए, योर मैसेज क्लियर होना चाहिए आपका, रेलिवेंट होने चाहिए हो आप, और फॉर्मल में ब्रीफ रहना है। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया टू द पॉइंट बात करनी है, ज़्यादा नहीं बताना। ठीक है। सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए, सब्सक्रिप्शन जैसे योर सिंसियरली, योर फेथफुली, योर्स लविंगली, जो भी हम सब कुछ लिखते हैं। देन सिग्नेचर या नेम, सिग्नेचर नहीं करते हैं, सिग्नेचर पहले करते होते थे, बट अब नेम आ गया हुआ है। सो इफ यू राइटिंग फॉर्मल, यू हैव टू राइट प्रॉपर नेम, तब एंड कॉल, इफ आई से अबाउट नेम। एंड अगर आप इनफॉर्मल कर रहे हो, सो यू आर गोइंग टू राइट ओनली योर फर्स्ट नेम, दैट इज तपचरण। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट माई नेम, राइट योर नेम। ओके ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट नोटिस ईमेल फॉर द फर्दर। ठीक है, तो नोटिस ईमेल में क्या हो रहा है, नोटिस ईमेल इज वेरी इंपॉर्टेंट। नोटिस में क्या क्या होना चाहिए आपका, नोटिस में इंस्टीट्यूशन का नेम, एसोसिएशन का नेम जो भी है वो होना चाहिए, डेट कब इशू हो रही है, कब होना है, वो चीज़ होनी चाहिए। आपका हेडिंग और टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट मैटर जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, डेट टाइम प्लेस और प्रोग्राम, वो सब कुछ आपको होना चाहिए। सिग्नेचर डेजिग्नेशन ये जो थी वो पहले करवाते होते थे, अब नहीं है, अब सीधा खत्म कर देना है बॉडी के बाद। ठीक है। अब
ईमेल, ईमेल में आपको डेजिग्नेशन वगैरह वगैरह लिखनी है पहले। अब ठीक है, पहले नोटिस में भी लिखते होते थे, लेकिन अब नोटिस में ये नहीं करते हैं। आगे ईमेल में हम फ्रॉम भी लिखते होते थे, बट अब वो पार्ट कैंसिल हो चुका है। सीधा आपको टू से स्टार्ट करना है, ठीक है, टू डेट सब्जेक्ट, ओके। एंड देन डियर सर मैडम सैल्यूटेशन आपकी जो भी होगी, फिर बॉडी, एंड देन योर डेजिग्नेशन योर फेथफुली, आपको थोड़ा सा लास्ट में करना है, थैंकिंग यू योर फेथफुली, ये सब कुछ। एंड उसके बाद आपका नाम, प्रॉपर नेम, डेजिग्नेशन, स्कूल नेम, जो भी है सब कुछ देना है। एंड इन द पैराग्राफ यू हैव टू राइट इन 3 कॉलम्स, 3 पैराग्राफ। सबसे पहले आपको लिखोगे, यू विल बी राइटिंग लाइक स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, कंडक्टिंग, जो भी आप चीज़ कर रहे हो या कुछ जो भी जहाँ पे भी हो रहा है। फिर सेकंड पैराग्राफ में डेट, टाइम, वेन्यू, सारा कुछ डिटेल्स दोगे क्या क्या होगा। लास्ट पैराग्राफ में वी विल बी हाईली ऑब्लाइज टू हैव यू इन देयर, आपको पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी दी जाएगी, ये होगा वो होगा, सब कुछ लिख के देन फिनिश द लेटर, सॉरी नोटिस ईमेल, ठीक है। अब आते हैं कॉम्प्रीहेंशन पे। कॉम्प्रीहेंशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, मैंने पहले भी बताया है, ठीक है। आई जस्ट गिव मी अ सेकेंड, या ठीक है। अब बात करते हैं अनसीन पैसेज की कॉम्प्रीहेंशन की। तो आई टोल्ड यू कि जब भी कॉम्प्रीहेंशन करना है ना, तो बी टू द पॉइंट कि क्वेश्चन क्या पूछा है, ठीक है। वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, समरी राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन होने चाहिए। सबसे पहला रीडिंग द पैसेज, आपको मैंने बताया कैसे रीड करना है, कैसे आपको सॉल्व करना है, स्टार्टिंग करनी है। नंबर 2 इज वोकैबुलरी, आपको कैसे अपने वर्ड्स थोड़े से इनकलकेट करने हैं कॉम्प्रीहेंशन में, ताकि पिकिंग ना लगे, ठीक है। एंड ऑल्सो थोड़ा केयरफुल, सेंटेंस किस फॉर्म में लिख रहे हो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो है वो 1-1 मार्क के आते हैं, लाइक 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे जो 1-1 मार्क का होगा। उसमें आपको टू द पॉइंट कीवर्ड्स देने हैं, एक मार्क का है तो 2 कीवर्ड्स देने हैं, एंड जस्ट टू यू आर डन, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर 2 क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स वाले, उसमें भी आपको कीवर्ड्स देने हैं, लाइक 3 to 4 कीवर्ड्स आपको देने ही देने हैं, एंड पॉइंट से बात करो, जो जो दिया है वो लिखना है। लास्ट क्वेश्चन आता है आपको लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क्स का, उसमें मेजरली हमेशा समरी होती है, नॉट ऑलवेज बट हमेशा नहीं, मेजरली कहती हूँ मैं, समरी होती है। एंड यू हैव टू राइट इट समरी विद फुल कॉन्शियसनेस, क्योंकि आपको उसमें सिर्फ 50 वर्ड्स मिलते हैं, आपको उससे ज़्यादा वर्ड नहीं लिखने होते। एक ज़्यादा चलता है पर उससे ज़्यादा नहीं, लाइक 51 to 52 वर्ड्स, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। तो अपनी समरी राइटिंग को थोड़ी इम्प्रूव करना रहेगा, कैसे आप चीज़ों को कर सकते हो इजीली, वो आपको करना है। एंड लास्ट पार्ट जो है वो ग्रामर होता है। ग्रामर इज दैट स्काई इज द लिमिट, हम बोलते हैं स्काई इज द लिमिट, कोई लिमिट ही नहीं है। पहले टेंसेस आ जाएंगे, फिर उसके बाद प्रेपोजिशंस आ जाएंगी, तो चीज़ें तो कंपल्सरी हैं, बट उसके बाद फिर यू हैव अ लॉट ऑफ ग्रामर, ट्रांसफॉर्मेशन, एवरीथिंग। तो वो जब हम पढ़ेंगे, वी विल बी डिस्कसिंग इट, तो आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा। एंड डोंट टेक दिस वीडियो एज अ बर्डन कि हाई ये इंग्लिश की भी वीडियोस पढ़नी पड़ेंगी, इंग्लिश का भी करना पड़ेगा। लेट मी टेल यू, जितना आप इंग्लिश पे ध्यान दोगे ना, आई एम नॉट टेलिंग यू कि पूरा पूरा दिन इंग्लिश पे लगे रहो या क्या करो या कुछ करो, रिवाइज इंग्लिश फॉर लाइक 15 to 20 मिनट्स पर डे, सिर्फ 15-20 मिनट, अपना वही यूट्यूब, इंस्टाग्राम, उसका टाइम घटा के 15-20 मिनट के लिए इंग्लिश कर लो। आई बी यार, यू विल बी ऑब्लाइज्ड कि मेरे मार्क्स इंग्लिश में यहाँ से यहाँ चले गए। और टू बी ऑनेस्ट, मेरे क्लास में जहाँ पे मैं हूँ, वहाँ पे इंग्लिश में सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरे आए थे लास्ट ईयर, लैंग्वेज में बात कर रही हूँ। एंड टचवुड दैट इज़ डन बिकॉज मैं प्रैक्टिस करती हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस प्रॉपर करनी है, टू द पॉइंट करनी है, ये नहीं लेके चलना। मेरी क्लास में इतने बच्चे थे, लाइक दो आर हु आर सुपर इंटेलिजेंट, आई एम टेलिंग यू, सुपर डुपर इंटेलिजेंट, बट इंग्लिश में उनके मार्क्स कम आ गए थे जस्ट बिकॉज देयर वाज लैक ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करोगे, कर सकते हो करो, बुक रीडिंग स्टार्ट करो, क्योंकि बुक रीडिंग यू नो, कई बार आपको इतने अच्छे न्यू वर्ड्स दे सकती है, कोई स्टोरीज प्लॉट दी जाती है कि यू विल बी राइटिंग दैट इन योर एग्जामिनेशन, और आपको पेपर में फुल से फुल मार्क्स मिलेंगे, राइट। तो बुक रीडिंग स्टार्ट करो एंड रिवाइज इट, एंड आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हिट द लाइक बटन, आस्क ऑल योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन, और क्या क्या टॉपिक्स में वीडियोस डालो। आई प्रॉमिस दिस टाइम कि आई विल बी रेगुलर विद माई वीडियोज़। लास्ट टाइम आई वॉज लाइक, थोड़ा मैंने आपको बताया जैसे आई वॉज एक्सॉस्टेड एंड ऑल, तो सो आई हैड टू टेक अ ब्रेक, एंड yeah, so I see you guys in the next one. Bye bye, thanks for watching. Hit the like button, subscribe if you haven't, and turn the notification bell that as soon as I upload another video you get to know.
Well, my standard time which I have fixed is around 5 to 6 p.m. in the evening. But if by chance, by any means, I don't you don't get the videos at that time, please turn on the notification bell. You will be getting the notification whenever I post a video, right? So ask your questions in the comment section, and see you guys in the next one. Bye bye, thanks for watching. Bye.